अच्छा, हम अभी ये पहुंचे थे कि वी थर्मल जो हमारी आई 10⁵ to 10⁶मीटर पर सेकेंड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आई। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है? वेलोसिटी तो एक ही इक्वायर होनी चाहिए, इतना डिफरेंस क्यों? जब हम किसी साइक्लोन की बात करते हैं, जैसे हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं, तो साइक्लोन देखो मूव कैसे करता है, उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज चल रहा होता है साइक्लोन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वो साइक्लोन चल रहा होता है तो वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा होता है और वो गोल गोल भी घूम रहा होता है, राउंड सर्कुलर मोशन में भी घूम रहा होता है और वो आगे भी बढ़ रहा है, मतलब कि वो एक ड्रिफ्ट है। तो शिफ्ट जो होती है ना, वो ड्रिफ्ट होती है, ठीक है। तो शिफ्ट इज अ ड्रिफ्ट। जैसे हम साइक्लोन में बात कर रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज वो उसकी कोई एक वेलोसिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो सीधा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें वीडी आएगा, ठीक है, मतलब वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, साइक्लोन की तरह बताया मैंने। और जो जिगजैग जिगजैग मोशन करता है, थर्मल स्पीड होगी उससे, इसकी वजह से थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। ये जो वीडी होता है ना, वो हमें इलेक्ट्रिक करंट देता है। अच्छा, एक दो चीजें एक्स्ट्रा बताना है। ये देखो, ये तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी जो कि हमारी 0 हो गई थी, और ये ड्रिफ्ट के कारण जो एवरेज वेलोसिटी आई थी, दैट इज दिस। जब हम वीडी निकालेंगे तो इसकी वजह से निकालेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कंडक्टर के अंदर, ये जो हम मेटेलिक प्लेट लिए हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इसको, ये कुछ वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, इनिशियल वेलोसिटी होगी, फिर उसके बाद ये टकराएगा दूसरे, जैसी ये टकराएगा किसी से, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से वो कुछ चल रहा होगा, फिर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। वो टकराएगा तो 0 हुई वेलोसिटी फाइनल वाली। उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला जो होगा वो आगे पार्टिकल बढ़ेगा, दूसरा पार्टिकल आगे बढ़ेगा और उसकी कोई वेलोसिटी होगी इनिशियल, फिर वो किसी से टकराएगा, फिर उसकी 0 हो जाएगी, फिर वो आगे बढ़ेगा, तो फाइनल वाली जो होगी ना, वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है हर 2 कोलिजन के बाद। अच्छा, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, तब तो वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुई तब वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0, सो इट वाज गोइंग स्ट्रेट। जो ये पार्टिकल था, वो इनिशियल वेलोसिटी से जब टकरा रहा था दूसरे पार्टिकल से, तब वो स्ट्रेट चल रहा था, स्ट्रेट पाथ में चलता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, और कर्व पाथ फॉलो करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है। ऐसा क्यों होता है वो अब हम जानेंगे। जब फील्ड नहीं होती है तो वो एक वेलोसिटी से निकलता है और एक वेलोसिटी से पहुंचता है। जो वो वेलोसिटी से पहुंचेगा वो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी, v वेलोसिटी से निकला, v वेलोसिटी से पहुंच गया जब फील्ड नहीं हुई, इसलिए तो वो स्ट्रेट पाथ हो गया। अब कर्व पाथ क्यों होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस होती है? क्योंकि देखो y = ut + ½ at² का फॉर्मूला होता है